जातिगत जनगणना समाज के लिए वरदान या अभिशाप। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। यह निर्णय एक ओर जहां सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे समाज के लिए हानिकारक भी बता रहे हैं। आइए समझते हैं कि जातिगत जनगणना के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। जातिगत जनगणना के फायदे: सामाजिक न्याय को बल। जातिगत आंकड़ों से पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी, जिससे उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। योजनाओं का सही लाभ: सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। अभी कई योग्य लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं, जबकि कुछ अयोग्य लोग फायदा उठा लेते हैं। शैक्षिक अवसर: शिक्षा संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था को और सटीक बनाया जा सकेगा, जिससे वंचित वर्गों के छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। रोजगार में समानता: नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था को सही आधार मिलेगा, जिससे सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। आर्थिक विकास: पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति का सही आकलन होने से उनके उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकेंगी। जातिगत जनगणना के नुकसान: सामाजिक विभाजन: इससे समाज में जातिगत विभाजन और गहरा सकता है। लोग अपनी जाति को लेकर और अधिक जागरूक हो सकते हैं, जो सामाजिक एकता के लिए अच्छा नहीं है। राजनीतिक दुरुपयोग: कुछ राजनीतिक दल इन आंकड़ों का इस्तेमाल जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। नई मांगें उठना: विभिन्न जातियां अपने लिए अलग अलग आरक्षण और सुविधाओं की मांग कर सकती हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। प्रशासनिक चुनौतियां: इतने बड़े पैमाने पर जनगणना कराना और उसके आंकड़ों को सही तरीके से प्रबंधित करना एक बड़ी चुनौती होगी। व्यक्तिगत गोपनीयता: कुछ लोगों को अपनी जाति बताने में असहजता महसूस हो सकती है, जिससे जनगणना प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। जातिगत जनगणना एक दो धारी तलवार की तरह है। एक ओर यह सामाजिक न्याय और विकास के लिए जरूरी है, तो दूसरी ओर इससे समाज में विभाजन की आशंका भी है। सरकार को इस प्रक्रिया को इतने संवेदनशील तरीके से करना चाहिए कि इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सामाजिक उत्थान ही रहे, न कि विभाजन। अंततः हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी पहचान भारतीय होने की है, न कि किसी खास जाति या समुदाय से संबंधित होने की।